हमारे गाड़ी में झंडा लगा था भीम आर्मी का, अब थोड़ा सा पोजीशन नहीं मिल पा रही थी निकलने के लिए। आप बगैर शासन सत्ता में ही न रहने के बावजूद भी आए ट्रैफिक वाले, उन्होंने एक रास्ता दिया, कहा भीम आर्मी के जवान है भाई, इन्हें जान दे दो। ये हालत अभी बगैर शासन सत्ता की है। जिस दिन आजाद समाज पार्टी को, इस भीम आर्मी को आज मजबूत कर देंगे, कोई उत्तर प्रदेश में आपकी आवाज को दबा नहीं पाएगा। आपका बेटा, आपके भाई सीने पे गोली खाने के लिए मैं खड़ा रहूंगा। कोई भी अधिकारी हो आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। मैं विश्वास दिला रहा हूं। मैं इसके लिए ही कहा करता हूं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और जब तक ना हो तुम सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए भी नहीं जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज कोशिश कर लो मेरे माता और बहनों, बात करने का बहुत दिल कर रहा है। हम आपसे रूबरू होने के लिए तमाम अपने बहुजन मूवमेंट को न बोल करके, तमाम पदाधिकारियों का नाम न लेकर के आपके बीच रूबरू हूँ। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, अगर आपके मन में कोई सवाल हो, मैं प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आया हूँ। मेरा इतिहास पता कर लीजिए आप, यही फूलपुर का रहने वाला हूँ, फूलपुर ब्लॉक का, यहीं से बहुजन की राजनीति में मैं 1996 से मानव साहब के साथ लगा रहा, फिर जिला पंचायत हुआ। इसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ, निरंतर 30 साल के राजनीति में भी आप तो नजदीक से पता कर लो। इसलिए कह रहा हूं पता करने के लिए कि आप माटी की हांडी भी खरीदते हो, बाजार से अगर 150 की सब्जी भी खरीदते हो तो सोचते हो कि ताजा है, बासी है। जितने प्रत्याशी आएंगे उसमें देख लेना आप कि कौन ताजा है, कौन बासी है, कौन नेतृत्व करने लायक है, कौन आवाज उठाने लायक है। उसके बाद फैसला लीजिएगा। अगर आपका भरोसा जम जाता है तब वो पूरी ताकत से हमें वोट करिएगा। और ये भी मैं बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे पार्टी वाले हैं आपको बरगलाएंगे, इनसे थोड़ा होशियार रहना, इनसे होशियार रहने की जरूरत है। बहुत सारी अफवाहें उड़ेंगी इलेक्शन तक, आपको बहकाया जाएगा, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा जाएगा। हो सकता है चुनाव चल रहा है, मेरे ऊपर भी कोई आक्षेप लगाया जाए। आज तक इतनी राजनीति की कैरियर में आप हमारे ऊपर एक केस भी नहीं है। ये बेटा एक भाई आपका है, आप यकीन करिए, मैं नहीं कहता, आप पता कर लीजिए। एकदम अगर मैं किसी का काम बना नहीं सका तो अपनी जिंदगी में कभी किसी काम बिगाड़ा भी नहीं है। यकीन कर लीजिए, भरोसा कर लीजिए। के नाम पे, धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं। कोई कहेगा पासी है, चमार है, कलौजिया है, ये है, बहुत जातियों में बांट दिया है। लेकिन एक चीज आप तय कर सुन लीजिए, मैं आंकड़ा उठा के देख रहा था यहाँ फूलपुर में, अगर एससी समाज की वोट की बात की जाए, मेरे समाज को अलग कर दीजिए, तो पूरी संख्या, पूरी जो वोट है करीब 1,35,000 है। अगर आप उसमें मुस्तैदी से लड़ गए तो आप सिर्फ अपनी वोट से ही हमको जिता दोगे, कोई हरा नहीं पाएगा। उसके बाद आप पता कर लेना, मेरे समाज के लोग पूरी तरीके से ये आवाज सुन करके, आपके बेटे की, आपकी भाई की, और पूरी ताकत से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज सुन करके आज पूरी तरीके से खास करके नौजवान दीवाना हुआ है। चाहे शोषित वंचित मुसलमान हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवाज पर हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। ऐसा ही भाई आप पीछे मत हटिएगा, हम लोग पूरी ताकत से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवाज पे आपको यहाँ विधायक बनाने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पे मौजूद है, मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपको विश्वास जरूर दिला रहा हूँ। जिस तरीके से वहां पे हम, जहां तक हमें पता चला है, हमें महसूस हुआ, पूरी तरीके से ये फूलपुर की भी धरती उस नगीना की ही तर्ज पे यहाँ पे काम कर रही है। खास करके हमारे जो एससी समाज के कार्यकर्ता हैं, बड़ी ताकत से लगे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे जाबाज साथी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, जो साइकिल से दिन रात निरंतर प्रचार कर रहे हैं। बहुजन के लोग जाग चुके हैं, एकदम पूरी तरीके से जाग चुके हैं। उनको अब सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। महसूस करिए, जब बहुजन की सरकार हुआ करती थी, आपकी आवाज कहीं भी कोई दबा नहीं सकता था। आज हमारा बहुजन का नायक
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपकी आवाज पूरी तरीके से बन के आपके बीच में है और निरंतर आवाज दे रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद भी हर दिन हर रोज कोई न कोई आपकी समस्या हो, चाहे बहन बेटियों का कोई मामला हो, चाहे किसी समाज के साथ कोई अन्याय हो, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं अन्याय तो किसी के भी साथ हो, किसी भी जात धर्म का हो, मैं उसके साथ ताकत से खड़ा हूं। अब फैसला आपको लेना है कि सही लोगों के साथ आपको खड़ा होना है या गलत लोगों के साथ खड़ा होना है। एबीपी न्यूज के चैनल के लोग आए हमसे पूछ रहे थे कि भैया आप रास्ता कैसे बनाओगे। हमने कहा मैं जनता के द्वारा, मेरी माता और बहनों के द्वारा चुनाव जीतने जा रहा हूं। यहाँ फूलपुर के पूरा शोषित वंचित पिछड़ा समाज जाग चुका है। तो कहें आप जो है हरबंस राय बच्चन जी का हर मंच पे देखे हैं कि दोहा बहुत कहते हैं, क्या आप संघर्ष कर रहे हैं? हमके संघर्ष से ही लोग आगे बढ़ते हैं। संघर्ष कर रहा हूं, उसके लिए भी कहा करता हूं कि मन से आप लग जाइएगा। और वो एबीपी न्यूज पे पूरी तरीके से चल रहा है, आप देख लीजिएगा उस चैनल पे। मैं बता रहा हूं, हमने कहा संघर्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके मैं पहले से भी संघर्ष कर रहा था। मैं कहता हूं कि कोई चीज दुनिया में मुश्किल नहीं है, कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कोई भी काम करिए, आप डरिए मत, मुस्तैदी से खड़े हो जाइए, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज हम शासन सत्ता में नहीं है। मैं इलाहाबाद जा रहा था,